हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा बंदर, सांप, शेर और आदमी, एक बहुत ही मजेदार कहानी। एक बार कीजीजी नाम के गांव में एक स्त्री रहती थी। उसका पति अपने एक छोटे से बेटे को छोड़कर मर गया था। उस लड़के का नाम एमवुलाना था। वो बेचारी अपना और अपने बच्चे का पेट पालने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करती थी, फिर भी उन दोनों को आधा पेट ही खाना मिल पाता था। वो लड़का जब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम लोग रोज आधा पेट खाना खाकर रहते हैं, मेरे पिता हम लोगों को खाना खिलाने के लिए क्या करते थे? माँ ने जवाब दिया, बेटा, तुम्हारे पिता शिकारी थे। वो जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया करते थे और जो जानवर उस जाल में फंस जाता था उसी को हम लोग खा लिया करते थे। एमवुलाना बोला, मगर माँ, ये तो कोई काम नहीं है, ये तो खेल है। मैं भी जाल बिछाऊंगा और फिर देखता हूँ कि मैं भी कोई जानवर खाने के लिए पकड़ पाता हूँ या नहीं। सो अगले दिन वो जंगल गया, पेड़ से कुछ डालियां काटी और शाम तक घर लौट आया। दूसरा दिन उसने उन डालियों से जाल बनाने में लगा दिया। तीसरे दिन उसने नारियल के रेशे लेकर उनसे रस्सियां बनाई। चौथे दिन वो जितने भी जाल बिछा सका उसने उतने जाल बिछाए और पांचवें दिन उसने बचे हुए जाल भी बिछा दिए। छठे दिन वो उन जालों को देखने गया तो उसने देखा कि उन जालों में तो बहुत सारे जानवर पकड़े गए थे। उसने जितने जानवर अपने लिए काफी थे अपने लिए रख लिए, बाकी बचे हुए जानवर वह पास के शहर उनगुजा ले गया। वहां उनको बेचकर उसने कुछ मक्का और खाने की दूसरी चीजें खरीदी और घर आ गया। आज उसके घर में खाना ही खाना दिखाई दे रहा था। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा और वो और उसकी माँ कुछ दिन तक आराम से रहे, पर बाद में उसके जाल में जानवर फंसने कम हो गए और एक दिन ऐसा भी आया जब उसको अपने जाल में एक भी जानवर फंसा दिखाई नहीं दिया। पर एक दिन एक बंदर उसके जाल में फंस गया। वो उसको मारने को ही था कि वो बोला, ओ एडम के बेटे, मैं नियानी बंदर हूँ, मुझे मत मारो। मुझे इस जाल में से निकाल दो और मुझे जाने दो। मुझे बारिश से बचा लो, शायद मैं किसी दिन तुमको कड़ी धूप से बचा लूं। एमवुलाना ने उसको जाल में से निकाल दिया और छोड़ दिया। छूटते ही नियानी बंदर एक पेड़ पर चढ़कर एक डाल पर बैठ गया और एमवुलाना से बोला, तुमने मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी की है तो मैं तुमको एक सलाह देता हूँ। तुम मेरा विश्वास करो, सारे आदमी बुरे होते हैं, कभी किसी आदमी का भला मत करना। अगर तुम करोगे तो वो आदमी पहला मौका मिलते ही तुमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। अगले दिन उसके उसी जाल में एक सांप फंस गया। वो गांव वालों से सांप के बारे में कहने के लिए जाने लगा कि सांप ने उसे पुकारा और बोला, ओ एडम के बेटे, तुम मुझे मारने के लिए आदमियों को बुलाने के लिए अपने गांव मत जाओ। मेरा नाम नियोका है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम मुझे इस जाल से निकाल दो। मुझे आज बारिश से बचा दो ताकि मैं कल तुम्हें धूप से बचा सकूं। अगर तुम्हें मेरी किसी सहायता की जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर तुम्हारे काम आऊंगा। उस लड़के ने उस सांप को छोड़ दिया। जाते जाते वो सांप बोला, अगर मुझे मौका लग गया तो मैं तुम्हारी मेहरबानी का बदला जरूर चुकाऊंगा, पर तुम मेरी एक बात याद रखना कि कभी किसी आदमी पर भरोसा मत करना, वो तुमको पहला मौका मिलते ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। और यह कहकर वह चला गया। तीसरे दिन एमवुलाना को अपने उसी जाल में जिसमें उसे बंदर और सांप फंसे मिले थे, एक शेर फंसा मिला। शेर को देखकर तो एमवुलाना बहुत ही डर गया। वो तो उसके पास भी नहीं जा पा रहा था, लेकिन उसका आश्चर्य तब बहुत बढ़ गया जब उसने शेर को भी बोलते हुए सुना। वो कह रहा था, तुम भागो नहीं, मैं बहुत बूढ़ा सिम्बा कॉन्गुए शेर हूँ। तुम मुझे इस जाल से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मुझे इस बारिश से बचाओ, अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो मैं तुमको धूप से बचाऊंगा। सो एमवुलाना ने उसका विश्वास करके उसको भी जाल से बाहर निकाल दिया। जाते जाते सिम्बा कॉन्गुए भी उससे कहता गया, ओ एडम के बेटे, तुमने मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी की है,
मैं तुम्हारी इस मेहरबानी का बदला जरूर चुकाऊंगा, अगर हो सका तो। पर एक बात का ध्यान रखना, कभी भी किसी आदमी के ऊपर दया नहीं करना, वह हमेशा उसका बदला तुम्हें बेरहमी से ही देगा। ये कहकर वह भी चला गया। अगले दिन इत्तफाक से उस जाल में एक आदमी फंस गया, और जब उस लड़के ने उस आदमी को जाल में से निकाला, तो उस आदमी ने लड़के को कई बार विश्वास दिलाया कि वह उसके साथ की गई मेहरबानी को कभी नहीं भूलेगा, कि उसने उसको जाल में से निकाला और उसकी जान बचाए। सो ऐसा लगता था कि एमवुलाना ने अब सारे शिकार पकड़ लिए थे, और अब वह और उसकी माँ फिर से भूखे रहने लगे थे। अब उनके पास खाने के लिए पहले जैसी कुछ भी चीजें नहीं थी। एक दिन वह अपनी माँ से बोला, माँ, घर में जो कुछ है उसकी मुझे 7 केक बना दो, मैं अपना तीर कमान लेकर फिर से शिकार करने जाना चाहता हूँ। उसकी माँ ने उसके लिए बचे हुए खाने के सामान की 7 केक बना दी, और वो उनको और अपना तीर कमान लेकर शिकार पर चल दिया। वो बेचारा चलता गया, पर उसे कोई शिकार ही नहीं मिला। चलते चलते वह रास्ता भी भूल गया था, और उसके पास केक भी अब केवल एक ही बची थी। वो और चलता गया। वह नहीं जानता था कि वह अपने घर से किस दिशा में जा रहा था, पर अंत में वह एक बहुत ही अकेले और घने जंगल में आ निकला। ऐसा जंगल तो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह इतना थक गया था कि उसका मन कर रहा था कि वह बस वहीं लेट जाए और मर जाए, कि अचानक उसने किसी के उसको पुकारने की आवाज सुनी। उसने सिर उठाकर देखा तो एक पेड़ पर नियानी बंदर बैठा था। उसने उससे पूछा, ओ एडम के बेटे, तुम कहाँ जा रहे हो? एमवुलाना ने दुखी होकर जवाब दिया, मालूम नहीं, मुझे लगता है कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। बंदर बोला, चिंता न करो, तुम यहाँ बैठो और जब तक मैं आता हूँ थोड़ा आराम करो, और मैं तुम्हारी मेहरबानी का बदला मेहरबानी से ही चुकाऊंगा। इतना कहकर नियानी तुरंत कूदकर वहां से चला गया, और थोड़ी ही देर में कुछ पके केले और पपीता लेकर आ गया। उसने वे केले और पपीता एमवुलाना को ला कर दिए, और बोला, ये लो, तुम्हारे लिए तो ये बहुत सारा खाना है। और बोलो, और क्या चाहिए तुमको? पीने के लिए भी तो कुछ चाहिए न तुमको? इससे पहले कि एमवुलाना कुछ जवाब देता, वह एक कैलेबाश लेकर फिर से दौड़ गया, और उसमें ठंडा पानी भर लाया। लड़के ने खूब पेट भर कर खाया और जी भर कर पानी पिया। अच्छा विदा कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। एमवुलाना बिना कुछ सोचे समझे कि उसको कहाँ जाना है, फिर चल दिया। अब की बार उसको रास्ते में सिम्बा कोंगवे शेर मिला। उसने भी लड़के से पूछा, ओ एडम के बेटे, कहाँ चले? एमवु ने फिर वही जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम, मुझे लगता है कि मैं खो गया हूँ। सिम्बा कोंगवे शेर बोला, दुखी न हो दोस्त, तुम यहाँ बैठो और थोड़ी देर आराम करो, मैं तुम्हारी मेहरबानी का बदला चुकाना चाहता हूँ। सो एमवुलाना तो वहीं बैठ गया आराम करने, और सिम्बा कोंगवे शेर चला गया। बहुत जल्दी ही वह एक ताजा शिकार लिए आ गया, जो उसने अभी अभी मारा था। फिर वह आग भी ले आया। एमवु ने उस मांस को पकाया और खाया। पेट भर कर खाकर एमवुलाना ने सिम्बा कोंगवे शेर को विदा कहा, और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। इसके बाद एमवुलाना फिर बहुत देर तक चलता रहा, और एक खेत पर आ निकला। वहां उसको एक बहुत बूढ़ी स्त्री मिली। उस स्त्री ने उससे कहा, ओ अजनबी, मेरे पति बहुत बीमार है, और मैं किसी ऐसे आदमी की तलाश में हूँ जो उनके लिए दवा बना दे। क्या तुम उनके लिए दवा बना दोगे? एमवु ने जवाब दिया, ओ भली स्त्री, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो एक शिकारी हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में दवाएं कभी इस्तेमाल नहीं की। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। वहां से चलता चलता वो एक सड़क पर आ गया जो शहर को जाती थी। वहां आने पर उसको एक कुआं मिला। उस कुएं के पास ही एक बाल्टी रखी थी। उसने सोचा कि अगर वो बाल्टी पानी तक पहुंच पाती हो तो वो वहां से पानी पी ले। पानी देखने के लिए उसने कुएं के अंदर झांका तो क्या देखता है कि वहां तो पानी की बजाय एक सांप बैठा है। सांप ने उसको तुरंत ही पहचान लिया और बोला, ओ एडम के बेटे, 1 मिनट रुको।
फिर वह कुएं से बाहर निकलकर बोला, तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? लड़का कुछ कदम पीछे हटा और बोला, नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना तुमको। सांप बोला, पर मैं तो तुमको भूल ही नहीं सकता। मैं नियो का सांप, जिसको तुमने जाल से छुड़ाया था। याद है मैंने तुमसे कहा था, तुम मुझे बारिश से बचाओ तो मैं तुमको धूप से बचाऊंगा। अब तुम इस शहर में अजनबी हो। लाओ, अपने हाथ में पकड़ा ये थैला मुझे दे दो और मैं इसे ऐसी चीजों से भर दूंगा जो वहां पहुंचने पर तुम्हारे काम आएंगी। सो एमवू लाना ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ थैला नियो का सांप को दे दिया। नियो का सांप ने उस थैले को सोने चांदी की जंजीरों से भर दिया और एमवू लाना से कहा कि वह उन चीजों को अपने किसी भी काम के लिए आराम से बेहिचक इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद वे दोनों प्रेम से विदा हो गए। जब एमवू लाना शहर पहुंचा तो वहां उसको पहला आदमी वही आदमी मिला जिसको उसने अपने जाल में से निकाला था। एमवू लाना को देखकर उसने एमवू लाना को अपने घर आने के लिए कहा। एमवू लाना उसके साथ उसके घर चला गया। उस आदमी की पत्नी ने उसके लिए खाना बनाया। जैसे ही उस आदमी को मौका मिला, वो अपने घर से खिसक लिया और वहां के सुल्तान के पास जा पहुंचा। उसने सुल्तान से कहा, सुल्तान, मेरे घर एक अजनबी आया है जिसके पास सोने चांदी की जंजीरों से भरा एक थैला है, जिसके लिए वह कहता है कि उसको वह एक सांप ने दिया है और वो सांप एक कुएं में रहता है। हालांकि वह ये बहाना करता है कि वह एक आदमी है, पर मुझे यकीन है कि वह खुद भी कोई आदमी नहीं है, बल्कि वह भी एक सांप है जो आदमी का रूप ले सकता है। सुल्तान ने ये सुनते ही अपने कुछ सिपाही उस आदमी के साथ उसके घर भेज दिए और वे एमवू लाना को और उसके साथ उसके थैले को भी पकड़कर सुल्तान के पास ले गए। जब सुल्तान के आदमी उसका वो छोटा थैला खोलने वाले थे तो वह आदमी जो उसको अपने घर लेकर आया था बोला कि इसके थैले में से जरूर ही कोई बुरी चीज निकलेगी जो सुल्तान और वजीर के बच्चों को नुकसान पहुंचाएगी। इससे वहां खड़े लोग और ज्यादा उत्सुक हो गए और उन्होंने एमवू लाना के हाथ उसके पीछे बांध दिए। इसी समय वह नियो का सांप अपने कुएं में से निकलकर शहर में आ पहुंचा था। वो उस आदमी के पैरों में जाकर पड़ गया जिसने एमवू लाना के बारे में बुरा कहा था। जब लोगों ने सांप को देखा तो उस आदमी से कहा, अरे यह क्या? ये सांप तो उस कुएं में रहता है और ये तो तुम्हारे घर के ही पास रहता है, भगाओ इसको। लेकिन नियो का तो वहां से हिला भी नहीं। सो उन्होंने एमवू लाना के बंधे हाथ खोल दिए। उन्होंने ये भी कोशिश की कि वे लोग उस आदमी के लगाए हुए इस इल्जाम को बदल सके कि एमवू लाना एक जादूगर था, पर वे ये भी न कर सके। सुल्तान ने एमवू लाना से पूछा, ये कौन आदमी है जिसने तुम्हें अपने घर बुलाया और फिर तुम्हारी बुराई कर रहा है? एमवू लाना ने जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वो सब कुछ बता दिया। कैसे बंदर, सांप, शेर और यह आदमी उसके जाल में फंस गए थे और कैसे उसने उनको छोड़ दिया था। फिर कैसे बंदर, सांप और शेर सबने उसको सावधान किया था कि कभी किसी आदमी का विश्वास न करना, वो तुम्हारी मेहरबानी का जवाब मेहरबानी से नहीं देगा, पर उसने उनका विश्वास नहीं किया। सुल्तान हंसा और बोला, हालांकि आदमी अक्सर ही मेहरबानी का जवाब मेहरबानी से नहीं देता, पर सारे आदमी एक से नहीं होते। हाँ, जहां तक इस आदमी का सवाल है, यह आदमी तो एक बोरे में बंद करके समुद्र में डुबोने के लायक है, क्योंकि तुमने इसके साथ अच्छा बर्ताव किया और उसके बदले में इसने तुम्हारे साथ यह बुरा किया। उस आदमी को बोरे में भरकर समुद्र में डुबो दिया गया और एमवू लाना को और बहुत सारा पैसा देकर उसके गांव का रास्ता दिखा दिया गया। धन्यवाद दोस्तों।